हेलो एवरीवन। सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। भाई आज जो वीडियो होने वाली है ना, आज वीडियो होने वाली है एसएससी जीडी की कट ऑफ को लेकर। आपको पता है कि एसएससी जीडी की कट ऑफ को लेकर जो मार्केट में इस समय स्थिति बनी हुई है ना, हर कोई अपनी कट ऑफ बता रहा है और बच्चा जो है वो परेशान है कि किसकी कट ऑफ को माने और किसकी कट ऑफ को नहीं माने। क्योंकि बच्चे को क्या है, आप कट ऑफ बता दीजिए कोई, वो दूसरी जगह जरूर कट ऑफ देखेगा। वो अपने फिजिकल की तैयारी को छोड़कर दूसरी जगह कट ऑफ देखने को जरूर जाएगा। और दूसरी जगह जब कट ऑफ देखने को जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि वहां पर कट ऑफ या तो उसे इतनी हाई बता दी जाएगी कि वो इतना डिमोरलाइज हो जाएगा कि आप उसे फिजिकल की कहेंगे भी ना, तो आपको वो आपकी बातें उसे इतनी बुरी लगेंगी, पता नहीं आपको हो सकता है उल्टी सीधी सुना दे। ठीक है ना। तो ये कट ऑफ जो है, सब लोग अपनी अपनी कट ऑफ बता रहे हैं, कोई किसी बेस को मान रहा है नहीं मान रहा है ये मुझे नहीं पता। लेकिन आज मैं एसएससी जीडी को लेकर एक कट ऑफ लेकर आया हूं। और भाई इतना विश्वास कर सकते हैं आप, यदि आप इस कट ऑफ के अंतर्गत है ना, जो मैं कट ऑफ लेकर आया हूं, जो आज मैं आपको बताऊंगा, मेल कैटेगरी की मेनली मैं स्टेट वाइज कट ऑफ लेकर आया हूं, फीमेल की मैं कल बात करूंगा। ठीक है। क्योंकि चीज़ों में समय लगता है बनाने में, ऐसे ही नहीं कि आप किसी की कॉपी कीजिए और डायरेक्ट कट ऑफ बता दीजिए। भाई मेनली कट ऑफ बताने का आधार देखिए, मैं नहीं कहता कि मैंने 1 लाख बच्चों का या 20,000 बच्चों का डाटा कलेक्ट किया है। मैं आपसे कहूं, मैंने अपने एरिया के, यानी अपना एरिया का मतलब होता है कि अपने आसपास के जो टॉप क्वालिटी स्टूडेंट होते हैं ना, आप 200-250 बच्चों से बात कर लीजिए जो टॉप क्वालिटी हैं, तो आपको उनका एवरेज निकालिए और उनके एवरेज से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। देखिए एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, मैं कहूं कि मैं एग्जैक्ट कट ऑफ बता दूंगा तो ये गलत बात है। ठीक है ना। तो मतलब आपको जरूरी नहीं है कि 1 लाख बच्चों का ही डाटा चाहिए, आप एक्सीलेंट बच्चों से बात कीजिए और उस आधार पर आप मेरिट का निर्धारण कर सकते हैं, जो मैंने किया है। और जो आपको यदि अच्छी लगती है मेरिट, ठीक है, जो आपको अच्छी भी लगेगी, पूरी उम्मीद है। देखिए किसी के नंबर कम होंगे तो वो बच्चा जो है इस मेरिट को भी ज्यादा बताएगा, और जिसके ज्यादा होंगे वो इस मेरिट को कम बताएगा। लेकिन एक्चुअल में ना तो मेरिट कम के हिसाब से लगती है और ना ही मेरिट ज्यादा के हिसाब से लगती है। मेरिट को बीच में रखना होगा, क्योंकि उसमें एवरेज बच्चा भी पार्टिसिपेट होगा और हाई क्वालिटी बच्चा भी इसमें है। ठीक है। तो बस मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि आज जो मेरिट मैं लेकर आया हूं ना एसएससी जीडी की फिजिकल के लिए, और ये मेरिट जो है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में लेकर आया हूं। ठीक है ना। आप कंपेयर कर लेना किसी से भी। ठीक है। यदि आपको अच्छी लगती है तो ठीक है। भाई जो वास्तविकता है वो यही है कि मेरिट जो है यही रहने वाली है। जिस दिन कट ऑफ लगेगी, आप उस दिन देखना कि कट ऑफ जो आपको बताई गई है ना, वो कट ऑफ केवल यही लगेगी जो यहाँ पर आपके सामने मैं कुछ देर में दिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो आप इस चीज की चिंता मत करना बिल्कुल भी कि भाई हम फिजिकल के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे। इस कट ऑफ को देखने के बाद आप खुद अपना अनुमान लगा लेना कि आप फिजिकल के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे। बात रही नॉर्मलाइजेशन की, तो मैं आपसे अभी फिलहाल के लिए इतना कह सकता हूं कि आपकी कोई भी शिफ्ट रही हो, आपकी शिफ्ट कोई भी रही हो, कम से कम आप अपने नंबर में, कम से कम की बात कर रहा हूं, 9 से 10 नंबर तो ऐड कर लेना। 9 से 10 नंबर तो आप ऐड कर लेना, क्योंकि हर बच्चे को 9 से 10 नंबर का तो बेनिफिट होने ही वाला है। ठीक है ना। और वो बाद की बात है कि अधिकतम बेनिफिट कितना होता है, अधिकतम बेनिफिट कितना होगा। तो आपके जो भी रो मार्क्स हैं, रो मार्क्स में कम से कम अभी फिलहाल के लिए 9 से 10 नंबर ऐड करना, 8 से 9 कर लेना। और देखना कि जो मैंने मेरिट बताई है, आपको कट ऑफ बताई है फिजिकल के लिए, यदि आप उस मेरिट में आते हैं या उसके आसपास एक आध नंबर का आपका गैप भी रह जाता है, तो भी आपको अपने फिजिकल की तैयारी करनी है बिना किसी की बातें सुने। ठीक है ना। क्योंकि वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन पता पड़ेगा कि नॉर्मलाइजेशन कितना मिलता है। किसी बच्चे को हो सकता है 15 का नॉर्मलाइजेशन मिल जाए, मैं 8 की बात कर रहा हूं, किसी को 20 का मिल जाए। वो वेरी करेगा शिफ्ट वाइज कि आपकी शिफ्ट कितनी हार्ड रही थी। ठीक है बच्चे। तो भाई जो कट ऑफ अब आपको बताने वाला हूं ना, इस कट ऑफ को आप स्वीकार कर लेना। और इस कट ऑफ को देखने के बाद ना तो दोबारा किसी की कट ऑफ देखना, अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाना यदि फिजिकल में पास होना चाहते हो। क्योंकि फिजिकल में ऐसे ऐसे बच्चे भी फेल होते हैं जिनके 160 में से 150 नंबर हैं, वे डिस्क्वालीफाई होते हैं, और उस दिन, जिस दिन डिस्क्वालीफाई होते हैं ना, उस दिन रोते हैं। और उस चीज का डिस्क्वालीफाई होने का जो मेन कारण है ना, वो मेन कारण है उनकी कट ऑफ देखना। क्योंकि फिजिकल की तैयारी का तो समय रखते नहीं, कट ऑफ देखते चले जाते हैं कि इसकी कट ऑफ, उसकी कट ऑफ, उसकी कट ऑफ। जिसने कम बता दी खुशी हुई, जिसने ज्यादा बता दी उसे 2-4 गाली दे दी। बस यही काम होता है। तो भाई जो कट ऑफ अब है ना, इस कट ऑफ को देखना, और इस कट ऑफ को देखने के बाद यदि फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो
तो फिजिकल की तैयारी करना, क्योंकि मेन पहले फिजिकल है। फाइनल सिलेक्शन किसका होगा किसका नहीं होगा ये चीजें बाद की बात है। आप जानते हैं दिल्ली पुलिस आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो मेरिट 10 से 15 नंबर उठनी चाहिए थी वो एक एक नंबर उठी है। वो क्यों उठी? क्योंकि बच्चों पर फिजिकल नहीं लगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा लंबी बातें नहीं करते हुए भाई मैं अब आपको एसएससी जीडी 2024 की भर्ती जो हमारी चल रही है इसकी क्या फिजिकल के लिए कट ऑफ रह सकती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको वन बाई वन कर एक बार दिखा देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी 2024 की हम बात कर रहे हैं और हमारे जो इसमें कुल पद हैं बच्चे वो 26,146 पद हैं। 26,146 पद हैं और ये हमारे स्टेट वाइज बटे हुए हैं कि इस स्टेट के लिए इतने पद हैं, इस स्टेट के लिए इतने पद हैं। मैं मेनली यूपी के लिए बात करूं तो 1700 के समथिंग इसमें पद रखे गए हैं यूपी के लिए। ऐसे ही स्टेट वाइज ये 26,146 पद बटे हुए हैं जो पिछली बार कितने थे? लगभग 50,000 पद थे। अब की बार कितने हैं? आधे पद हैं। ठीक है ना, अब की बार आधी वैकेंसीज हैं। तो ऐसा नहीं है कि आधी वैकेंसीज हो गई है तो कट ऑफ बहुत आसमान छू जाएगी, क्योंकि पिछली बार 3 साल की एज रिलैक्सेशन भी दिया गया था तो वो भी यहाँ वेरी करेगा। हर चीज वेरी करती है। पिछली बार 1/4 की नेगेटिव थी, अब की बार 1/8 की नेगेटिव है। पिछली बार 3 साल की रिलैक्सेशन दिया गया था एज में, अब की बार कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मेरिट एकदम आसमान को छू जाएगी या मेरिट एकदम जमीन पर आकर गिर जाएगी। ठीक है बच्चे, तो अब जो कट ऑफ बताने वाला हूं इस कट ऑफ को ध्यान से देखना। यानी हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी 2024 की, जिसमें 26,146 पद हैं। 26,146 पद हैं। इसके लिए हमारी क्या कट ऑफ रह सकती है? हम यहां पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, फॉर फिजिकल के लिए बात करेंगे, यानी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितनी आपकी कट ऑफ रह सकती है। यानी फिजिकल के लिए आपकी नॉर्मलाइजेशन के बाद कितनी कट ऑफ जा सकती है उसकी हम बात करेंगे। और ध्यान रख लेना, यदि इस कट ऑफ में हो किसी की वीडियो मत देखना, किसी की भी वीडियो अब दोबारा मत देखना। अपने भाई पर विश्वास करना और फिजिकल के लिए जाना। और जिस दिन फिजिकल के लिए कॉल आ जाए ना उस दिन एक बार कमेंट में जरूर बता जाना कि जो कट ऑफ आपको बताई थी क्या उस कट ऑफ में आप आ रहे हो या नहीं आ रहे। मैं यहां पर बहुत ना तो कट ऑफ इतनी हाई बताने वाला हूं कि जिसे देखकर भाई हाई, इसलिए हाई जाने का कोई सेंस ही नहीं है कि इतनी हाई पहुंचा दूं, 160 में से 145 फिजिकल के लिए लगा दूं, इसका भी तो कोई सेंस नहीं है ना भाई। जो बच्चे पेपर दे के आए हैं एक्चुअल में उन्हें पता है कि कितनी मेहनत करने के बाद कितने नंबर आते हैं। बाहर से बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह देता है कि पेपर आसान था। जो पेपर आसान उसको लग रहा है ना बाहर बैठकर, जिस दिन पेपर में बैठेगा, जो बाहर बैठकर 80 क्वेश्चन कर रहा है वो उस दिन 60 ही क्वेश्चन रह जाएंगे पेपर में बैठे पीछे। तो बाहर बैठकर कहना अलग बात है और एग्जाम में बैठकर एग्जाम देना, दोनों डिफरेंट चीजें हैं भाई। तो ठीक है, हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ये फिजिकल के लिए हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है और ये क्या नॉर्मलाइजेशन मार्क्स सहित, फिर बता रहा हूं, ये कोई रो मार्क्स की कट ऑफ नहीं लगा रहा मैं, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, और अपनी अपनी यदि शिफ्ट का आप नॉर्मलाइजेशन स्कोर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता देना। मैं आपकी शिफ्ट का यानी पूरा डाटा वैसे भी मैं कल लेकर आने वाला हूं कि कितनी शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है और महिलाओं की क्या कट ऑफ रहने वाली है। पूरा डाटा मैं कल आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है बच्चे, आज मैं मेल की कट ऑफ लेकर आया हूं, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का क्या फंडा है और क्या कट ऑफ रह सकती है फीमेल की, वो मैं कल लेकर आऊंगा। आज मेल की है, ये मेल एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पर मैंने स्टेट का नाम लिखा है, जो भी बच्चा जिस स्टेट से है वहां से इस चीज को मैच कर लेना। आपका ये स्टेट का नाम है, आपकी ये यूआर जनरल कैटेगरी है, यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मेंशन किया है, यहां पर ओबीसी कैटेगरी, ये एससी कैटेगरी है आपकी और ये एसटी कैटेगरी है। यानी अब आप देख लीजिए आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। बच्चे मैं मेनली बात करता हूं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टेट से और भी हैं लेकिन मैक्सिमम बच्चे हैं उत्तर प्रदेश से। तो मैं आपको बता दूं बच्चे, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से बच्चे आप बिलोंग करते हैं तो आप ध्यान रख लेना, जनरल कैटेगरी से यदि आप हैं तो आपके यदि 130 प्लस नंबर हैं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूं बच्चे में, यानी जो भी आपके नंबर हैं उसमें कम से कम 8 से 10 नंबर ऐड कर लेना। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कह रहा हूं, यदि आपके 130 प्लस नंबर हैं बच्चे, देखिए मैं किसी की कट ऑफ कॉपी नहीं की, अपना खुद डाटा तैयार किया है, खुद बच्चों से बात की है, बच्चों से 100-200 बच्चे कम से कम जनरल के तो मुझे 300 बच्चे के समथिंग मिले थे जिनसे मैंने बात की है। और बच्चे का जब टॉप क्वालिटी, ये नहीं एवरेज स्टूडेंट, टॉप क्वालिटी से बात की, उनका
का एवरेज स्कोर निकाल कर बात कर रहा हूं। और जिस दिन मेरिट लगे उस दिन बता देना कि मेरिट ज्यादा बताई थी या कम बताई थी या बिल्कुल एग्जैक्ट मेरिट बताई थी। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 130 से प्लस, ये कैटेगरी छोड़िए, 130 प्लस यदि आपके नंबर बैठ रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए जा रहे हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपके 129 130 यानी लगभग इतने नंबर हैं तो आप फिजिकल के जा रहे हैं। सेम मैं कहूंगा ओबीसी के लिए 129 से 132 यानी 129 प्लस मान लीजिए, 129 प्लस मान लीजिए आप ओबीसी के लिए। एससी के लिए यदि आपके 118 प्लस नंबर बैठते हैं, यहां मैं प्लस लिखना चाहता था, 118 से 120, मैं कोई रेंज बनाना नहीं चाहता कि बच्चा उस रेंज में पता ही नहीं कर पाए कि मैं 4 से 5 नंबर का गैप डाल दूं। तो बच्चे यदि आपके एससी कैटेगरी है और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यदि आपके 118 नंबर हैं, 118 प्लस नंबर हैं, 118 मैं तो ये कहूंगा 116 नंबर भी है ना, 115 प्लस नंबर हैं भाई, मैं क्या कह रहा हूं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 115 नंबर भी है ना एससी कैटेगरी और आपकी, तो आप फिजिकल के लिए तैयार रहना। बेशक यहां मैंने 118 लिखा, 115 आपका भाई खुद फिजिकल एसएससी जीडी क्वालिफाई है 2021, तो बिल्कुल सटीकता के साथ बताऊंगा, क्योंकि लोगों की भ्रम की जो स्थिति है ना वो आपको दूर करनी है भाई। लोगों की बातों में नहीं आना, जो रियलिटी है उसे स्वीकार करना है। और यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं और आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मैंने यहां 108 प्लस लिखा है, जबकि मैं आपसे कहूंगा आपके यदि 106 प्लस क्वेश्चन भी बैठ जाते हैं, नंबर बैठ जाते हैं, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी जरूर रखना, क्योंकि जिस दिन फिजिकल का मौका मिल गया तो उस दिन ये बाहर से बोलने वाले जो लोग हैं ना, ये कोई सांत्वना नहीं देगा, सब अपना अपना बचाकर भाग जाएंगे कि हमने तो अपनी कट ऑफ बताई थी, हमें तुमसे क्या लेना। तो बच्चे ध्यान रखना। ऐसे ही स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ हरियाणा की यदि आप जनरल से हैं तो 130 से 32, ईडब्ल्यूएस 129 से 131, ओबीसी सेम है, एससी के लिए 118 से 20 और एसटी के लिए 108 प्लस। राजस्थान, क्योंकि इनकी एरिया की कट ऑफ लगभग सेम जाती है इसलिए मैंने सेम लिखी है यहाँ पर, ठीक है, वेरिएशन डाला है जो आप देख सकते हैं। एमपी से है तो 128 से 130 जनरल के लिए, 120 से 122 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 126 से 129, एससी के लिए 114 से 116 और एसटी के लिए 98 प्लस। यदि आप हिमाचल प्रदेश से रिलेट करते हैं तो जनरल यदि आपकी कैटेगरी है तो 118 से 122, ईडब्ल्यूएस 115 से 118, ओबीसी 112 से 115, एससी 105 से 110 और 105 से 108 मान सकते हैं, मीटिंग मिस प्रिंटिंग है, 105 से 108 यानी 105 प्लस, 105 प्लस आप दूसरी वैल्यू को मत देखिए। एसटी से हैं तो आपको 114 प्लस, ठीक है। यदि आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो आपके सामने कट ऑफ है, यदि आप महाराष्ट्र से हैं तो आपके सामने कट ऑफ लिखी हुई है, यदि आप असम यानी नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके सामने कट ऑफ लिखी हुई है, ठीक है बच्चे। आप अपने अपने स्टेट का स्क्रीनशॉट ले लेना और जिस दिन रिजल्ट आए उस स्क्रीनशॉट को बुला लेना और उस दिन जवाब देना कमेंट में आकर कि आपने जो कट ऑफ बताई थी वो सही थी या गलत। यदि कट ऑफ सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। एसएससी जीडी की जितनी भी आगे की क्वेरी है ना, फिजिकल में क्या करना है, फिजिकल में बच्चे रोते हैं कैसे पास करना है, मेडिकल में क्या होता है, टैटू, टैटू इंपॉर्टेंट, किसी के ओम बना है, किसी के राम जी छपे हैं, आप देखते हैं टैटू का पॉइंट बनता है नहीं बनता, वो वही बंदा बता पाएगा जो मेडिकल से गुजरा है और आपका भाई इस चीज को क्लियर कर चुका है। तो बिल्कुल भी घबराना मत, सारी नॉलेज दूंगा एक से एक लेकर। यदि आगे की इंफॉर्मेशन चाहते हो तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, चैनल सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं है, आगे इंफॉर्मेटिव नॉलेज ही मिलने वाली है। क्योंकि बच्चे रोते हैं जब मेडिकल फेल होते हैं, तो मेडिकल में क्या क्या कैसे पास करना है, क्या पॉइंट बनता है, क्या चीजें बरतनी है, क्योंकि बाहर का बंदा नहीं बता सकता, ये वही बंदा बता सकता है जो आप उस चीज से गुजरा है और आपका भाई इस चीज को झेल चुका है, ठीक है, आपसे 2 साल पहले झेल चुका है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे की इंफॉर्मेटिव नॉलेज लेने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस एक चीज मांग रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना और जिस दिन मेरिट आए उस दिन, यदि दिन फिजिकल की मेरिट लगे, यदि अनसब्सक्राइब करना हो, यदि मेरिट गलत चली जाए उस दिन अनसब्सक्राइब कर जाना भाई। अपने भाई को सपोर्ट करना, पूरी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, ठीक है, पूरी मेहनत लगती है डाटा कलेक्ट करने में और सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूं ताकि मेरा वो भाई जो दिन रात मेहनत करके पेपर पास किया है वो अनक्वालिफाई ना हो जाए, ठीक है बच्चे, अनक्वालिफाई ना हो जाए। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। आगे दिखाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना अपने अपने स्टेट की, ठीक है। ये गुजरात का डाटा है, ये उड़ीसा का डाटा है, ये पंजाब का डाटा है, वेस्ट बंगाल का डाटा है, ये जम्मू कश्मीर का है, ये बिहार का है, ये उत्तराखंड का है और ये दिल्ली का है। यानी ये आपकी जनरल की कट ऑफ है, ये ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, ये ओबीसी की कट ऑफ है, ये एससी की कट ऑफ है और ये एसटी की कट ऑफ है। यहाँ पर ये कट ऑफ मेल कैटेगरी के लिए है, कल आपकी फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ बताऊंगा, कल आपके शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन स्कोर को बनाऊंगा, बताऊंगा आपको। और जब देखना ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यदि इसमें हो, बस कल का दिन और दे दो, उसके बाद किसी की कट ऑफ मत देखना, उसके बाद बच्चे किसी
किसी की कट ऑफ देखना भी मत, अपने फिजिकल पर लग जाना, क्योंकि बच्चे रोते हैं, मैंने खुद देखा है, फील किया है उनके दुख को। बच्चे रोते हैं जब उन पर फिजिकल नहीं लगता, अच्छे नंबर होने के बावजूद मेडिकल में फेल होते हैं, बच्चे रोते हैं। तो फाइनल की मत सोचना भी, फाइनल किस चीज पर डिपेंड करेगा? फिजिकल पर, मेडिकल पर। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी जो मैं लेकर आया हूं। आप मिलान कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। एक बार मैं हट जाता हूं, आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना। पिछले पेज का एक बार दिखा देता हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चे, पिछले पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना। और यदि आप इसमें हैं तो बिना सोचे समझे किसी की फिजिकल की तैयारी में कर लग जाना भाई। ठीक है, तो जो भी डाटा है कल आपके सामने लेकर प्रेजेंट रहूंगा भाई। आज लाइव आने का अनाउंस था लेकिन लाइव नहीं आ पाया किसी कारण बस भाई, तो उसके लिए माफी चाहूंगा बच्चे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो ना, जानकारी अच्छी लगी हो, आगे की जानकारी लेनी है एसएससी के से रिलेटेड, सारे एग्जामों से रिलेटेड, मेनली एसएससी जीडी की मैं अभी फिलहाल के लिए बात कर रहा हूं। फिजिकल के लिए कैसे तैयारी करनी है, मेडिकल के लिए कैसे तैयार होना है, किस चीज का पॉइंट बनता है, ये वही बंदा बता पाएगा जो आप उस चीज से गुजरा है। तो भाई यदि ऐसी जानकारी चाहिए ना आगे की, तो भाई एक ही रिक्वेस्ट है, अपने भाई को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। बेशक उस दिन आकर अनसब्सक्राइब कर देना जिस दिन ये मेरिट लगे, और आप कहो कि आपकी मेरिट ज्यादा कम थी या ज्यादा बहुत ज्यादा थी। ठीक है बच्चे, तो आपसे बस एक ही वो मांगूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। ठीक है, तो जो भी बच्चों डाटा है बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है, किसी के बहकावे में बताना। यदि ये कट ऑफ में हो तो निश्चिंत होकर बिल्कुल सब चीजें छोड़कर फिजिकल में लग जाओ। ठीक है, तो जो भी डाटा है कल आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आज हमारी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी मेल की, कल फीमेल की, और क्या नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हो सकते हैं उनके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल के लिए। ठीक है भाई, नमस्कार।